इंदौर की सियासत इन दिनों पूरे देश में चर्चा में है और उस चर्चा का केंद्र बिंदु अगर कोई है तो वो कैलाश विजयवर्गीय जी हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। कैलाश जी, बहुत स्वागत है न्यूज़ 24। धन्यवाद अभिलाष जी। कैलाश जी, ये जो सब कुछ हुआ, कहा जाता है कि कैलाश जी ही मैनेज कर सकते हैं और कैलाश जी ने जो इतना बड़ा झटका दिया है कांग्रेस को, क्या कहेंगे आप? अब वो कह रहे हैं नोटा पर वोट कीजिए। मेरे ख्याल है मैंने हमेशा शहर में और प्रदेश में जहाँ मुझे अवसर मिला है, मैंने सकारात्मक राजनीति की, नकारात्मक राजनीति कभी भी नहीं की है। जहाँ तक कांग्रेस को झटका देने का सवाल है तो कांग्रेस अपने लोगों को संभाल ही नहीं पा रही है। अभी मध्य प्रदेश में लगभग 5,000 से ज़्यादा कार्यकर्ता और नेता भारतीय जनता पार्टी में आए और अभी बहुत लोग आना भी चाहते हैं। तो कांग्रेस अब ऐसा लगता है कि इस देश की पार्टी नहीं, वो अमेरिका की पार्टी हो गई, क्योंकि जिस प्रकार के घोषणा पत्र में उन्होंने घोषणाएं की है, ऐसा लगता है कि मुस्लिम लीग, वामपंथी और कुछ अर्बन नक्सल से घिर गई है कांग्रेस। और इसलिए जो भी उनकी घोषणा पत्र की बातें हैं वो कहीं ना कहीं देश की मिट्टी की खुशबू नहीं आती है उसमें। जैसे अगर आप विरासत एक्ट की बात करें, विरासत एक्ट अमेरिका में हो सकता है क्योंकि अमेरिका में फैमिली संस्था नहीं है, वहाँ माता और पिता, इसके अलावा कुछ रिलेशन नहीं है। हमारे यहाँ माता है, पिता है, ताऊ है, दादा है, परदादा है, मामा है, मामी है, फूफा है, फूफी, और सबका एक दायित्व है। मतलब विवाह भी होता है तो मामा को मामेरा लेके आना पड़ता है। ये हमारी एक व्यवस्था है। तो ये अमेरिका में नहीं है। तो आप अमेरिका के एक्ट को यहाँ लागू करेंगे कि कोई व्यक्ति अगर डेथ हो जाए, उसके पास 1 करोड़ रुपया है तो 55 लाख रुपए सरकार के खजाने में जमा करें। ये तो एक्ट अमेरिका में हो सकता है, यहाँ पर इसका जनता विरोध करेगी। और फिर वो बोले भी कि हम तो एक्सरे लगा के लोगों की संपत्ति की जांच करेंगे। मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल एक तरीके से भारत के संस्कार और संस्कृति के खिलाफ उनकी घोषणा है और इसलिए कांग्रेस से अब कोई जुड़ नहीं रहा, ऐसा मेरे को लगता है। इंदौर में जो हुआ भाई साहब, उसके बाद ये कहा जा रहा है कि चुनाव में लोग जो हैं वो उतना ज़्यादा उत्साह नहीं दिखाएंगे। एक तो नोटा की अपील अपनी तरफ है, दूसरी तरफ सब पहले ही मान के चले थे बीजेपी बहुत मजबूत है और अब एक तरफा चुनाव है। तो ये चुनौती भी होगी संगठन के लिए कि वोटर्स को घर से निकाल कर लाए, जो कि आला कमान ने आपको एक टारगेट भी दिया है। देखिए, हमारा पोलिंग बूथ का कार्यकर्ता बहुत समझदार है, बहुत सशक्त है। और दूसरी बात क्या है कि उसके समाज में संबंध है। वो किसी के पास जाएगा कि भाभी जी वोट डालने चलो, तो कोई मना नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ की समस्या के लिए भी वो काम करता है। आप देखेंगे इंदौर का विकास हुआ। इंदौर में यदि हम स्वच्छता में नंबर 1 है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जनता की सहभागिता है। और जनता की सहभागिता हमारे कार्यकर्ताओं ने पोलिंग बूथ पे बैठ कर सहभागिता को जोड़ा है। तो हर काम के लिए हम जनता से संपर्क करते हैं। तो मतदान वाले दिन भी जनता से संपर्क करेंगे और हमें विश्वास है कि हमारे कार्यकर्ता जब मतदाताओं के घर जाएंगे तो लोग मतदान करने आएंगे। ये जो वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने की चुनौती है, और चूंकि आप चुनाव प्रबंधन के मास्टर माने जाते हैं राष्ट्रीय स्तर पर, तो इंदौर में उस टारगेट को अचीव करने की चुनौती को स्वीकार करते हैं आप? 100% हम कोशिश करेंगे कि जो पिछला परसेंटेज था उससे हमारा परसेंटेज बढ़े। जी, अक्षय कांति बम जी आपके साथ हैं आज, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। उनको लेकर के कई तरह की तोहमतें भी लग रही हैं, लेकिन एक टेक्निकल मामला जो है जमानत का, वो खारिज हुआ। उसके बाद क्या कहेंगे? क्योंकि पार्टी कह रही है, जो विपक्ष है, कि देखिए स्वच्छता की बात करते हैं और आरोपी जो है उन्हें अपने साथ लिया और अभी वो उनकी जमानत भी निरस्त हुई है। देखिए, ये जो केस है ये 17-18 साल पुराना है। कोर्ट में किसी ने आवेदन किया, कोर्ट ने कहा है कि विवेचना फिर से करें, 307 के लायक है क्या। विवेचना होगी, उसके बाद फिर सिद्ध होगा कि 307 के लायक है कि नहीं केस, उसके बाद चर्चा होगी। इसमें पुलिस प्रशासन की कोई भूमिका ही नहीं है। सामने वाला व्यक्ति कोर्ट में गया, कोर्ट ने प्रशासन को आदेश दिए, पुलिस प्रशासन को, कि धारा 370 बनता है क्या, जरा आप विचार करिए। अब ये बहुत सामान्य बात है। अब उसको घुमा फिरा के इस प्रकार पेश कर रहे हैं कि उनके ऊपर 307 लगी इसलिए भगे। अक्षय इतना कमज़ोर नहीं है। यदि इतना कमज़ोर होता तो स्वयं फॉर्म लौटाने नहीं जाता। मैंने तो उनको सलाह भी दी थी कि आप मत जाइए, आपका जो समर्थक है, प्रस्तावक हैं, वो आपके हस्ताक्षर युक्त फॉर्म दे दें, आपका फॉर्म हो जाएगा। बोले नहीं, मैं खुद जाऊंगा। मैं इसके माध्यम से मेरी पार्टी को भी संदेश देना चाहता हूँ कि मैं खुद पार्टी छोड़ रहा हूँ। तो इसलिए उन्होंने साहस के साथ काम किया और मैं उनके साहस की प्रशंसा भी करता हूँ।
कैलाश जी हमेशा चौंकाते हैं, वो चाहे पश्चिम बंगाल हो, वहाँ पर पूरे दमदारी से चुनाव लड़ते हैं, कोई भी आपको चुनौती मिलती है। लेकिन ये जो हुआ, कहा जाता है कि प्रदेश संगठन को भी खबर नहीं थी इसकी, और सीधे आला कमान से आप डायरेक्ट टच में थे, और इतनी बड़ी चीज़ हो गई कि लोग हैरान रह गए। नहीं, मेरी सबसे बात हुई, सबसे बात हुई। मैंने मुख्यमंत्री जी से बात की, मैंने वीडी से बात की, मैंने गौरव जी को बताया, हमारे जिलाध्यक्ष, इनको बताया, हमारे संगठन मंत्री जी को बताया, हितानंद जी से, और दिल्ली में भी जिनको बताना चाहिए उनको बताया। यहाँ पर कुछ लोग नाराज़ हैं कि जिस तरीके से हुआ वो ठीक नहीं था, आप ही की पार्टी के लोग। नहीं, असहमति हो सकती है, बाकी ऐसा कोई नाराज़गी नहीं है। कभी कभी होता है, हमारे घर के अंदर ही असहमति हो जाती है। मेरी पत्नी कई बार मेरी बात से सहमत नहीं होती, तो ये तो होता है। इसका डेमोक्रेसी में स्वागत करना चाहिए। कैलाश जी, ये कहा जा रहा है कि 400 पार का नारा जो दिया है 2 राउंड के बाद, शायद वो मुश्किल लग रहा है, लेकिन चूंकि आप बूथ मैनेजमेंट को बहुत बारीकी से समझते हैं, आप वोटिंग परसेंटेज, वोटिंग ट्रेंड सबके मास्टर हैं, तो क्या आपको लगता है कि विधानसभा चुनाव की तरह चौंका देंगे आप? 100% चौंकाएंगे, और 400 के आसपास ही हमारी सीट आएगी। और जो मतदाता घर से बाहर निकल रहा है, वो मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए ही निकल रहा है, और इसलिए जो भी वोटिंग हो रही है वो मोदी जी के लिए हो रही है। मध्य प्रदेश में कुछ सीटों पर मंडला हुआ, राजगढ़ हुआ, छिंदवाड़ा हुआ, यहाँ की क्या स्थिति है, क्या कहेंगे? सब जगह हम जीतेंगे। मंडला में तो मैं खुद ही देख रहा था उसको, वहाँ कम से कम नहीं तो 2 लाख से हम जीतेंगे, कम से कम बता रहा हूँ मैं आपको। छिंदवाड़ा हम जीतेंगे, जबलपुर हम जीतेंगे, जो डाउटफुल सीट है ना, आप जो बोल रहे हैं, सब हम जीतेंगे। राजगढ़ भी हम जीतेंगे। कांग्रेस में जो आपके समकक्ष सियासत करने वाले लोग थे, दिग्विजय सिंह जी, वो कह रहे हैं ये मेरा आखिरी चुनाव है और जनता तय कर ले क्या करना है। एक तरफ आपका कद बढ़ता जा रहा है, और वहाँ पर जो आपके समकक्ष थे वो रिटायर होने की स्थिति में आ गए हैं। दिग्विजय जी को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, दिग्विजय सिंह जी के प्रति मेरी सहानुभूति है, क्योंकि वो खुद लड़ना नहीं चाहते थे, पर उन्होंने आज भी इस उम्र में कांग्रेस में एक अनुशासित कार्यकर्ता का परिचय दिया, पर दुर्भाग्य से वो जीत नहीं पा रहे हैं। राजगढ़ हालांकि उनका कार्यक्षेत्र रहा है, पर राजगढ़ में जो विकास हुआ वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में हुआ। जब वो मुख्यमंत्री थे, जब बिल्कुल विकास नहीं हुआ था। इसलिए लोग जानते हैं कि विकास हुआ। आज अगर राजगढ़ के किसान 3 खेती ले रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ नहर पहुँचाई है तो ले रहे हैं। और मुख्यमंत्री रहते हुए दिग्विजय सिंह जी वहाँ बहुत ज़्यादा विकास नहीं कर पाए थे। एक अंतिम सवाल, इंदौर के लोगों को क्या कहेंगे आप? क्योंकि इंदौर के लोग कह रहे थे यार चुनाव अब लड़ाई का मज़ा ख़त्म हो गया। अब जाहिर सी बात है, वो बीजेपी को बहुत बड़ी फाइटर पार्टी के तौर पर देखते हैं आप लोगों को, लेकिन अब जब ओपोनेंट ही नहीं है मैदान में, तो फिर चुनाव में उनको वोट करने के लिए प्रेरित करने के लिए क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि इंदौर के मतदाता जागरूक है। इंदौर शहर में जागरूक लोगों का शहर है, और इसलिए मुझे विश्वास है कि यहाँ पर पोलिंग परसेंट बहुत अच्छा होगा, और लोग भारतीय जनता पार्टी के लिए मतदान करेंगे, और मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए मतदान जरूर करेंगे। एक सवाल से सवाल निकल आया, अभी ज़रूरत थी कि आप तो वैसे भी जीत ही रहे थे बहुत ज़्यादा मतों से, तो ये परसेंटेज ऑफ वोट बढ़ेगा, कम होगा, क्या इसका फ़र्क पड़ेगा अक्षय कांति जी के आने से? देखिए, अक्षय कांति जी के यहाँ आने से हमें बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि अक्षय कांति जी का अपना स्वयं का भी एक वोट बैंक था। वो सारे लोग हमारे साथ आएंगे, और क्योंकि लंबे समय से वो पढ़ाने का काम कर रहे थे, उनके बहुत सारे विद्यार्थी इंदौर शहर में थे, तो वो सब हमारे लिए काम भी करेंगे। और दूसरी बात ये कि एक पूरे प्रदेश के अंदर लोगों में लगा कि अक्षय जी भारतीय जनता पार्टी में आ गए, चंबल में रामनिवास रावत भारतीय जनता पार्टी में आ गए, तो बड़े बड़े दिग्गज नेता आज कांग्रेस छोड़ रहे हैं। इसका मतलब है अब कांग्रेस में कुछ बचा नहीं है। तो ये कैलाश विजयवर्गीय जी थे, जिनके चुनावी मैनेजमेंट का हर कोई देश में कायल है, और जाहिर सी बात है कि इंदौर में उन्होंने जो किया है वो उस दिन से आज तक मीडिया की सुर्खियां बना हुआ है। नतीजे किस तरह से लेकर के वो आते हैं, चुनौती उन्होंने स्वीकार की है वोटिंग परसेंटेज की, और पार्टी को अगर वोटिंग परसेंटेज बढ़ता मिल जाता है तो फिर ये सबसे सफल चुनाव पार्टी के संगठन के लिहाज से होगा, क्योंकि यहाँ पर एक तरफा पूरा चुनाव कैलाश विजयवर्गीय जी के नेतृत्व में हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया कैलाश जी, न्यूज़ 24 से बात कर। धन्यवाद अभिलाष जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज बस इतना ही, फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।